बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ पर कब्ज़े की जंग तेज़ हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा इस वक्त तहरीक इंसाफ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको तहरीक इंसाफ पर कब्ज़ा करने का लक़ब किसने दिया है ये भी आपको बताऊंगा। शेर अफजल मरवत साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के बारे में, इमरान खान साहब की हमशीरा के बारे में सियासी तौर पर क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को कितने कितने लोगों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च में अपने साथ ले जाने का टास्क दिया है ये भी आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग की सदारत की। ये सदारत उन्होंने पर्दे के पीछे रह कर की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हदायत जारी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MNA और 10,000 और हर MPA टिकट होल्डर अपने साथ 5,000 वर्कर्स का काफ़िला लेकर के इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा 24 नवंबर को। जब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने वज़ीर आला हाउस में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास की सदारत की तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का कहना था कि इमरान खान साहब जो कि मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी जो बेगम साहिबा जो हैं वो पार्टी के इजलासों की सदारत करें। लेकिन इन ख़बरों पर फिर बुशरा बीबी साहिबा ने ये वाज़े किया कि जी उनका कोई प्रोग्राम नहीं है सियासत में आने का, ना ही सियासत में करने का। अलबत्ता इमरान खान साहब का पैगाम था 24 नवंबर के हवाले से, मैंने वो पैगाम उनकी पार्टी के लोगों तक पहुँचाया है। दूसरी जानब शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है और आपको पता है कि वो हक सच की बात वक्तन फ़वक्तन अपनी पार्टी के अंदर रहकर करते रहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी को उनके बयानात पसंद नहीं आते जिसकी वजह से वो ज़ेर अताब भी रहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि स्वाबी के जलसा में भी 4 घंटे स्टेज में रहने के बावजूद शेर अफजल मरवत साहब से ख़िताब नहीं करवाया था। अब भी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा चूँकि खान साहब की बेगम हैं और जो खान साहब की जो बहनें हैं इनका कोई सियासी तुक नहीं बनता कि ये सियासी पैगामात जो हैं वो पार्टी के लोगों तक पहुँचाएँ। शेर अफजल मरवत साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बुशरा बीबी साहिबा हों, अलीमा खान साहिबा हों या इमरान खान साहब की जो बाकी बहनें हों, इनका ये काम नहीं बनता कि वो किसी भी किस्म के सियासी पैगामात पार्टी के लोगों तक पहुँचाएँ, खां वो पैगामात इमरान खान साहब के ही क्यों ना हो। शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना था कि खान साहब के सियासी पैगामात जो पार्टी के जो सियासी ज़िम्मेदारान हैं उनके ज़रिए से ही आगे तक पहुँचने चाहिए। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये मुनासिब नहीं होगा कि बुशरा बीबी साहिबा और उनकी जो खान साहब की जो बहनें हैं वो सियासत में आएँ। वो अगर ऐसा करेंगी तो फिर इमरान खान साहब का जो वो बयान है कि मरूसी सियासत का ख़ात्मा होना चाहिए तो वो ऐसा करने से उनके उस बयान की नफ़ी होगी। तो हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हर MNA को अपने साथ 10,000 कारकुनों का काफ़िला और अपने MPs को 5,000 कारकुनों का काफ़िला 24 नवंबर को इस्लामाबाद में अपने साथ ले जाने की हदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो वज़ीर आला हैं KPK के, उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अब हमने ये समझ लें कि अपने सरों पर कफर बांध कर निकलना है। अब हमारी वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी हो जाए हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और इस्लामाबाद में हमें कितने दिन रहना पड़ता है कितने दिन नहीं, हम वहीं रहेंगे जब तक इमरान खान साहब हमें वापस जाने का नहीं कहेंगे। तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि मेरे कारकुनान इस मरतबा अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि जो PTI के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं उसमें PTI के जो वर्कर्स कह लें, टाइगर्स कह लें, रज़ाकार कह रहे हैं, वो अपने अपने MPA MNAs को ये कह रहे हैं कि जी अगर आप 24 नवंबर को अपने अपने साथ हज़ारों की तादाद में वर्कर्स के काफ़िले लेकर के ना आए तो फिर हम आपका सोशल मीडिया पर मुहासबा करेंगे। सोशल मीडिया पर PTI के टाइगर्स ने, PTI के वर्कर्स ने अपने अपने MPA MNAs सेंटर्स को अभी से ख़बरदार करना शुरू कर दिया है कि अगर आप लोग 24 नवंबर को बाहर ना निकले, इमरान खान साहब की कॉल पर आपने लब्बैक ना किया तो फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा, हम फिर सोशल मीडिया पर आपका लिहाज नहीं करेंगे। PTI के जो टाइगर्स हैं वो दिन रात कोशिशों में लगे हुए हैं, अपने अपने तौर पर पैगाम रसानी कर रहे हैं कि जी बोरिया बिस्तर साथ ले लो, ब्लैंक कंबल साथ ले लो,
اپنا جو ضروری ساز و سامان ہے وہ ساتھ لے لو، ہم نے اب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ یہ مارچ ہمیں اسلام آباد کتنے دن رہنا پڑے گا کتنے دن نہیں، عمران خان صاحب نے ابھی اس کے بارے میں ہمیں واضح نہیں کیا، اس لیے یہ ورکرز اپنے اپنے طور پر اپنے ورکر ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ضروری ساز و سامان، جیسا کہ ٹیئر گیس سے بچنے کے لیے جو ماسک ہوتا ہے وہ، اور جو باقی جو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے اسموک سے بھی بچنے کی جو صورتحال ہے اس کے لیے بھی ضروری ماسک جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضروری طبی ادویات یعنی کہ بخار، اسموک اور اس طرح کی جو ضروری جو ادویات ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ کسی طرح کے بھی ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کے پاس تمام تر ضروری اقدامات ہونے چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے ٹائیگرز، پی ٹی آئی کے رضاکار دن رات 24 نومبر کی جو ہے وہ اسلام آباد کی مارچ کی کال کو کامیاب بنانے کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ایم این ایز، ایم پی ایز سینٹرز وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں کہ وہ 10-10 ہزار کے کارکنوں کا قافلہ کہاں سے لے کر آئیں گے۔ ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ 5-5 ہزار کارکنوں کا قافلہ وہ کہاں سے لے کے آئیں گے۔ تو یہ اس وقت ان کا امتحان شروع ہو چکا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر ہمارے پاس کارکنوں کی مطلوبہ تعداد نہ ہوئی تو پھر آپ کو پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹائیگرز رضاکار سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پی ٹی آئی کے جو آپ یہ کہہ لیں ایم این اے، ایم پی ایس سینٹرز اچھی خاصی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں ہیں جو ہیں وہ اڑ چکی ہیں۔ دوسری جانب ان پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ابھی تک یہ بات سامنے تو نہیں آئی کہ چھاپے پڑ رہے ہیں یا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہو رہا ہو۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔